नमस्कार, आप देख रहे जनता तक। मैं हूं आपके साथ करमवीर सर। आज पहुंचा हूं बिजनौर के दादा गोसाई मंदिर में, जो कि मेरे साथ फ्रेम के अंदर हैं दिवाली नाथ जी। तो बात करेंगे उनकी, जानेंगे पहले जीवनी जानेंगे और उस बात का शुरुआत करेंगे। प्रणाम महाराज जी, आदेश महाराज। प्रणाम। पहला तो मैं साधुवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ आपके चैनल को। जी। जी। जानना चाहेंगे आप इतनी छोटी उम्र में कैसे योगी बने? देखिए, पहली बात तो मैं शुरू से ही नाथ संप्रदाय से जुड़ा हुआ हूँ जी। और परिवार से भी हर एक चीज ये जुड़ी रहती हैं। और घर से मैं 4 साल का बाबा जी चढ़ा दिया गया था दरियानाथ गोलपुरा समाधि में जी। 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 आपने कितनी पढ़ाई की है? पढ़ाई +2 कर रखी है जी मैंने। जी। साइंस से। कौन से स्कूल से? हाँ, सरकारी स्कूल से। अच्छा। राजकीय विश्व माध्यमिक विद्यालय तुमपरा से। जी जी। जी। तो मैं जानना चाहूँगा, आप एक तपस्या करते हैं, जैसे कि अग्नि शमन होता है और बीच में आप बैठते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि टेम्परेचर डबल हो जाता है अभी। तो क्या कहेंगे, इतनी कष्ट आप क्यों भोग रहे हैं? ये देखिए, यहाँ पर दादा गोसाई धाम की मानता है जी। और जितने भी इस नगरी में लग रहे हैं, तो 36 बिरादरी बिरादरी भाईचारा के लिए और धर्म के प्रति, जी। ताकि सभी लोग जागरूक रह जाएं। जी, इसलिए तपस्या की जाती है। तो महाराज जी, क्या खाते हैं आप और क्या पीते हैं? थोड़ा जनता जानना चाहती है। देखिए, खाते पीते तो ऐसा कुछ नहीं भैया, दूध वगैरह हो जाते हैं, थोड़ा मोटा जूस वगैरह हो जाता है, या कोई हरी सब्जी का हो तो वो ले लेते हैं जी। अन्न नहीं खाते? अन्न नहीं खाते जी। जी। तो जैसे कि आप खड़े होकर के, ये तपस्या ही है, तो लगातार आप खड़े ही रहते हैं, खाना भी खड़ा, बैठे सोना। जी तो जी। सोते किस प्रकार है क्या? यही आसन है। जी। ये झूला बना रखा है कि ये है, अंदर ड्राम है बाहर, जी, तो जी। उसमें हो जाता है या झूले पे हो जाता है। रात 24 घंटे इसी के ऊपर रहते तो हैं नींद तो नहीं आती होगी? जी। नींद तो आती है, फिर गैर वगैरह चढ़ के इसी के ऊपर हो जाता जी, है जी। जी। तो लगातार, जैसे कि ये देश उन साधु संतों का है, जी। तो तपस्या जो करते हैं, लोग कई बार पाखंडता भी बताते हैं, लेकिन टेम्परेचर के अंदर क्यों बैठते हैं और कारण क्या रहता है कि लोग उसको भी एक पाखंडवाद के रूप में ले लेते हैं? देखिए, ये तपस्या शुरू से चलती आ रही है। ऋषि मुनि महात्मा होया करते, वो शुरू से तपस्या करा करते जी और अपने शरीर को 9 इंद्रिया जो बस में करके अपने शरीर को तप करा करते। जी। और ये अपने साधु कोई भी अपनी तपस्या अपने लिए नहीं करता, जी ये सभी धर्म के लिए और साधुवाद के लिए। जैसे आप बोल रहे हैं कलयुग आया हुआ है, तो कलयुग न समझ के अपने शरीर को तपा के, ठीक, अपने शरीर को तपा के धर्म के प्रति जागरूक करके लोगों को समझा के, बिल्कुल। और अलग अलग जगह पे तपस्या कर रहे हैं। आपको चैनल की तरफ से भी बताना चाहता हूँ कि जहां पर भी तपस्या हो रही है वहां पर जाना जरूरी है, ठीक है, ताकि लोगों को जागरूक पता चले कि भी ये तपस्या भी अपने शरीर के लिए नहीं, लोगों को जागरूक करने के लिए किया जा रहा है जी। बिल्कुल। तो ये जो लोग हैं, जनता है यहाँ की, लोकल क्षेत्र के अंदर, वो जानना चाहते हैं ये फेम क्यों बना हुआ है। यहाँ लोग आते हैं अक्सर, बहुत सारे माता बहनें भी यहाँ पर पहुंचते हैं। ऐसा क्या कारण है कि लोग यहाँ पर जुड़ते जा रहे हैं? देखिए, यहाँ पर ये 2.5-3 किलो की जमीन है दादा गोसाई धाम के नाम से। जी और दादा गोसाई धाम के नाम से जिसके भी फोड़े फुंसियां या एलर्जी कुछ भी हो जाता है, जैसे भी कोई शरीर से कोई भी पीड़ा है, तो यहाँ पर दादा गोसाई के धाम से नारियल घोड़ा और या भगमा चढ़ाने से ठीक हो जाता है। भारी और शक्कर यहाँ पर चढ़ती है, और यहाँ पर आस्था से जो भी लोग यहाँ चढ़ाते हैं ना, तो ऑटोमेटिक यह तपोभूमि है। जी। तो इस जगह पे क्षेत्र का नाम है तपोभूमि, और इसीलिए हम भी, हमारी साधना दादा गोसाई धाम से जुड़ी हुई है, और इसीलिए हम भी तपस्या करते हैं जी। तो जैसे कि पीड़ित लोग हैं, वो कब आए? देखिए, ज्यादा करके धोख तो दूज को लगती है, जी और खास करके मेरे से मिलने का प्रयास करें तो मैं शनिवार को ही रहता हूँ जी आश्रम जी पे। जी ज्यादा करके शनिवार को यहाँ पर रहता हूँ, और दादा गोसाई धाम को दूज को धोख लगती है जी। जी जी। जी। तो बिल्कुल, ये जो है यहाँ पर बिजनौर के पास लगते ही गुसाई मंदिर के अंदर लोगों की एक बड़ी आस्था को लेकर के महाराज जी तपस्या कर रहे हैं। आखिरकार इस जनता को क्या अपील करेंगे, क्या कुछ कहेंगे आप? मैं तो यही कहूंगा आपसे बार बार, क्योंकि हर एक जगह पे अलग अलग जगह क्षेत्र में साधु तपस्या कर रहे हैं, ठीक है, तो उस तपोभूमि पर जाना चाहिए, उनकी आस्था को जुड़ना चाहिए, उनको पता लगना चाहिए कि भी इतने भूमि में साधु शरीर तो एक ही है, और अपने शरीर को साधु तपा रहा है, तो उस जगह पे जाके आस्था जरूर मिलना चाहिए, उन साधु से मिलना चाहिए, आदेश प्रणाम करना चाहिए। आपके चैनल से जहां पे भी तपस्या हो रही है, तो साधु के पास जरूर जाना जी, जी। चाहिए जी। अच्छा, अक्सर सुना है कि साधु संत जो होते हैं, मंदिर वगैरह होते हैं, या फिर वहाँ पर साधु संत नशा करते हैं और वो फ़ीम, गांजा, सुल्फा, भांग जो भी रहती है वो पीते हैं।
क्या दिवालीनाथ भी नशा करते हैं? मैं तो खुद नशा से छुड़वाता हूँ जी। और जो भी नशा करता है, हमने एक मुहिम भी चला रखते हैं, युवा जागरूक नशा मुक्ति। ठीक है, हम खुद स्कूलों में जाते हैं, स्कूलों में जाके प्रचार करते हैं कि भी नशा प्रकार कितना जहर है, और कोई भी साधु नशा नहीं करता, और किसी भी चीज में नहीं ले रख सकता कि भी साधु के लिए नशा जरूरी है। कोई भी नशा जरूरी नहीं है। और हम खुद युवाओं को जागरूक करते हैं, स्कूलों में जाते हैं, योग शिविर लगाते हैं भी अपने लिए, शरीर के लिए नशा नहीं है। ठीक, ये नशा अंग्रेज छोड़ के गए थे, और इस प्रकार एक जहर बना के छोड़ के चले गए, और जो युवाओं को खोखला करता जा रहे हैं। तो मैं तो नहीं मानता साधु के लिए नशा जरूरी है। साधु के लिए नशा होना चाहिए तो अन्य भक्ति का होना चाहिए, कर्म का होना चाहिए उसके अंदर, और साधना का होना चाहिए। साधु के अंदर ये पदार्थों का नशा नहीं होना चाहिए। पदार्थ का नशा मैं तो मानता नहीं कि वो साधु नशा करके अपने आप को बड़ा मानता, नहीं। साधु के अंदर नशा नहीं होना चाहिए। साधु का नशा होना चाहिए तो कर्म का होना चाहिए, भक्ति का होना चाहिए, और अलग अपनी चीजों से लोगों को जागरूक करने का होना चाहिए। दादा गोसाई धाम इसके बारे में जागरूक करो, क्योंकि विष्णु भगवान ये ब्रह्मा जी के अवतार थे, जो 52 रूपी बोलते हैं, 52 रूपी, इसके बारे में पढ़े, साधना के बारे में पढ़े, शास्त्रों के बारे में पढ़े। साधु का काम है ये, साधु के काम नशा करना नहीं है। मैं नहीं मानता इस बात को कि साधु को नशा करना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए। आजकल तो सरकार भी जागरूक कर रही है कि शिविर लगा रही है, जगह जाके मुहिम चला रही है। हमारे सैनी साहब ने भी अब नशे के ऊपर बोला है कि भी जो भी वैध पदार्थ नशा बेचता है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की भी गई है। और पीछे भी आपने सुना होगा कि जितने भी जो बड़े बड़े नशा करने वाले थे उनके ऊपर बुलडोजर भी चलाई गई है, उनके घरों पर भी बुलडोजर चलाई गई है। तो मैं तो नहीं मानता नशा नहीं करना। नशा तो समाज के लिए बहुत बड़ी जहर है, जो हमारे समाज में लगा हुआ है। नशा तो बहुत बड़ा जहर है, मैं इस बात को बड़ा मानता हूँ, और आपने पता होगा इस बात का जी। चलिए, जिस प्रकार यहाँ पर मैं गोसाई बाबा मंदिर है यहाँ पर पहुंचा, तो लगातार दिवालीनाथ जी से हमने बात किया कि किस प्रकार के साधु संतों को नशा नहीं करना चाहिए। आप बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।